कुछ दिन पूर्व समाचार पत्र में कचहरी स्थानांतरित किए जाने की खबर से नाराज हुए अधिवक्ता, जिसको लेकर गुरुवार को दी सेंट्रल बार एसोसिएशन व बनारस बार एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में बनारस बार के सभागार में एक अति महत्वपूर्ण आम सभा की बैठक आहूत की गई, जिसमें सर्वसम्मति से अधिवक्ताओं ने कचहरी को अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने की मांग के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया तथा कहा कि कचहरी स्थानांतरित हम अधिवक्ताओं को कतई बर्दाश्त नहीं। बातचीत के दौरान बनारस बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विनोद कुमार पांडे ने बताया है कि अभी कुछ दिन पूर्व समाचार पत्र में एक समाचार पत्र छपा था, जिसमें कचहरी को संदाहा में स्थानांतरित किए जाने की बात लिखी गई थी। उसमें जिलाधिकारी के हवाले से भी खबर दी गई थी, जिसको लेकर अधिवक्ता समाज काफ़ी आक्रोशित है और आज की बैठक में यह तय हुआ है कि हम सभी अधिवक्ता समाज का प्रतिनिधिमंडल इस पूरे मामले को लेकर जिलाधिकारी से मिलेगा और समाचार पत्र में छपी बातों पर उनका पक्ष जानते हुए अपनी बात रखेगा। दरअसल 2 दिन पहले एक अखबार में डीएम साहब का बयान आया, प्रकाशित हुआ कि कचहरी और पुलिस लाइन दोनों संदाहा में स्थानांतरित होगी, जिसके लिए 50 एकड़ ज़मीन कचहरी के लिए और 20 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत पुलिस लाइन के लिए। इस समाचार को देखकर अधिवक्ता आंदोलित हुए और हमारे यहाँ बार में उन्होंने प्रस्ताव दिया, 2-4 प्रस्ताव पड़े कि इसका विरोध होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को संज्ञान में नहीं लिया गया, हमसे पूछा नहीं गया। ये हमारी समस्या है, हमारा रोग है, वादकारियों की समस्या है, वादकारियों का रोग है, न कि डीएम का रोग है। वो हमसे राय लेते, कंसेंट लेते, हमारी समस्याओं को समझते बूझते। अगर इसके बाद भी कचहरी स्थानांतरण ही विकल्प होता तो हम भी उनके साथ रहते, मगर अगर यहाँ पर्याप्त ज़मीन है, जगह है, कमिश्नर आवास 20 बीघे में है, वहाँ खेती होती है और खेती बेची जाती है अनाज, और उसके बाद हमको संदाहा भेज दिया जाए, यह हमको औचित्यहीन प्रतीत होता है। तो हमारा यह जो आज का सभा इस बाबत है कि प्रशासन इस तरफ का अनाप शनाप बयान न दे, अगर दे रहा है तो कम से कम बयान देने से पहले अधिवक्ता भाइयों से राय ले, उनकी समस्याओं को समझे, निदान के बारे में चर्चा करे, उसके बाद ही कोई उचित निर्णय लेकर बयानबाजी हो अखबार में या टीवी में, मीडिया में, अन्यथा नहीं। क्योंकि डीएम जिले का हमारे समझ से सर्वोच्च अधिकारी है, उसके बयान को हम बहुत हल्के में नहीं ले सकते हैं। अगर उन्होंने ये कहा है तो कहीं न कहीं से उनके दिमाग में यह बात आई है, तब कहा है। और हम लोगों का विरोध इसीलिए है कि डीएम साहब ने जो यह बयान दे दिया और अधिवक्ता भाइयों से बिना राय लिए, इसका तो हम घोर निंदा करते हैं। क्योंकि अगर रोगी से रोग न पूछा जाए तो उसका इलाज संभव नहीं, चाहे कितना हो बड़ा डॉक्टर हो, नहीं कर सकता है। यह रोग हम लोगों का है, समस्या हम लोगों की है, प्रतिदिन हम झेलते हैं, वादकारी झेलते हैं, और उनसे आप राय मशविरा न करें और इतना बड़ा निर्णय लें, इसका मैं विरोध करती। बैठक है, संयुक्त बार की बैठक है, सेंट्रल बार के भी महामंत्री जी हैं, यहाँ उपाध्यक्ष जी भी हैं। यह आम सभा इसीलिए बुलाई गई है कि डीएम साहब का यह जो बयान है, गैर जिम्मेदारा बयान मैं कह सकता हूँ कि उनका है, क्योंकि वो बड़े जिले के सर्वोच्च पद पे हैं और उनको बड़ा सोच समझकर स्टेटमेंट देना चाहिए था। समाचार पत्र की बात की जाए, अलग से अगर बात की जाए तो क्या कोई शासन प्रशासन से कोई लिखित आपके बार वगैरह को सूचना दी गई? नहीं, कोई लिखित सूचना नहीं, इसी बात का खेद है। और हम लोग लिखित सूचना अब मांगेंगे, ज्ञापन देंगे, उसी के संदर्भ में यहाँ लगातार बड़े वरिष्ठ जनों का सुझाव आ रहा है कि पहले हम लोग आश्वस्त हो लें कि वास्तविकता क्या है, तो उस पर हम लोग चलेंगे, कदम बढ़ाएंगे। हम डीएम साहब हाँ बिल्कुल करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे कि यह बयान आपका जो आया है कितना सार्थक है, कितना निरर्थक है, क्या है, प्लान आपका क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे।